बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला दिया गया है और अब फ़र्द जुर्म आयद करने के इस फ़ैसले के बाद क्या होगा और 2 हफ्तों का जो वक्त दिया गया 22 सितंबर का, 22 सितंबर की तारीख के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की अदालत पेशी के मौका पर समाअत से पहले जिसमें खतरनाक तरीन ऐलान किया और मुस्तकबिल की सियासत में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का और GHQ का क्या किरदार होने वाला है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बात शुरू कर लेते हैं पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत की 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 2.5 घंटे की समाअत के बाद कोई 5-7 मिनट का वक्फा हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आए और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि यह मुतफ़िका फैसला है। इमरान खान के खिलाफ जो है वो फ़र्द जुर्म तौहीन अदालत के केस के अंदर 22 सितंबर को आयद की जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि इमरान खान का जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, जो दोस्त अहबाब ये सवाल पूछ रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होने का आखिर मतलब क्या है, तो फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब हरगिज़ नहीं कि इमरान खान पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित हो गया, बल्कि फ़र्द जुर्म आयद होने से मुराद ये है कि जो है वो फ्रेम चार्ज किया जाएगा उनके खिलाफ 22 सितंबर को और उसके बाद दोनों जानिब से दलाइल दिए जाएंगे और हुकूमत और अटार्नी जनरल ये दलाइल देगी कि इमरान खान ने ये जुर्म किया और इमरान खान के वकला और दीगर लोग ये दलाइल देंगे कि इमरान खान ने ये जुर्म नहीं किया और उसके बाद फिर अदालत की जानिब से तौहीन अदालत लगाने या ना लगाने का जो फ़ैसला है वो किया जाएगा। और इस दौरान ये भी ऑप्शन मौजूद है कि जैसा कि माजी में भी होता रहा, इमरान खान की जानिब से एक और जवाब की सूरत में गैर मशरूत माफ़ी जो है वो भी मांगी जा सकती है, क्योंकि अभी तक 2 जो जवाबात जमा हुए उनमें अदालत का यह ख्याल है कि वो उन जवाबात से मुतमईन नहीं। इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया और अदालत का यह समझना है कि वो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। अब इस सारे मामले के अंदर एक तो जनाब इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाइल हैं, उसके बाद फिर अटार्नी जनरल अशतर औसाफ के दलाइल हैं, फिर अदालती मावनीन जो हैं वो मुनीर मलिक और मखदूम अली खान उनके भी दलाइल हैं। वो कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं ताकि ये सारा मामला जो है वो समझने में आसानी हो और कैसे चीज़ें इमरान खान के उस ख़तरनाक बयान के साथ लिंक कर रही हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत में, जो कि 75 बरसों में हमेशा से पाकिस्तान की सियासत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का और GHQ का एक अहम तरीन किरदार रहा, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस महीने के अंदर 12 हल्कों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। 11 सितंबर को 3 हल्कों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वहाँ पर बेहतर पोजीशन में हैं। इमरान खान भावलपुर में जलसा कर चुके हैं, मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं और ये जो 3 हल्के हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक गैर जानबदार सर्वेस का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तीनों हल्कों से जीत जाएगी। दूसरी जानिब 25 सितंबर को इमरान खान 9 हल्कों के अंदर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कराची के हल्कों के मुतल्लिक कोशिश की जा रही है अभी तक और इलेक्शन कमीशन किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका कि वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। तमाम के तमाम 9 हल्कों के अंदर इमरान खान की पोजीशन खासी बेहतर और स्ट्रांग है और इस्लामाबाद के गैर जानबदार हल्कों का यह दावा है कि इमरान खान को हुकूमत की जानिब से और कुछ दीगर ना नजर आने वाले ताकतवर हल्कों की जानिब से इसलिए इन तमाम तर मामलात के अंदर फंसाया जा रहा है कि इमरान खान थक जाएं, फोकस ना कर सके अपनी इंतखाबी मुहिम के ऊपर, क्योंकि जो 25 सितंबर को 9 हल्कों के अंदर होने वाले इंतखाबात हैं वो इमरान खान का बयानिया मजीद मजबूत करेंगे। तो जनाब समाअत की तरफ आते हैं और समाअत के दौरान जो है वो मामला था एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक बयान जो इमरान खान ने दिया था कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और अटार्नी जनरल, वकला और मावनीन ने दलाइल दिए। वकला ने यह कहा, हामिद खान ने यह कहा कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म किया जाए, जबकि अटार्नी जनरल का यह कहना था कि इमरान खान को माफ़ ना किया जाए। जबकि अदालती मावनीन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालफत की, दोनों मावनीन ने, और अदालती मावनीन का यह कहना था कि अदालत का वक़ार उसके फैसलों से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मयार है इस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। अल्फाज ज़रूर अफसोसनाक हैं मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं है और दोनों मावनीन ने यह कहा कि अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करे और इमरान खान को माफ़ कर दे। अच्छा, जहां तक बात है अटार्नी जनरल की, उन्होंने इमरान खान के 2014 के सुप्रीम कोर्ट के केस का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन से भी 3 मरतबा माफ़ी मांग चुके, कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट उन्होंने कुछ बातें की। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान ने हलफनामा जो है वो जमा नहीं कराया था, इमरान खान को माफ़ कर दिया गया।
और फिर इस सारी समाअत के दौरान जो कुछ केसेस नवाज़ लीग के रहनुमाओं के हैं, तलाल चौधरी का हो गया, दानियाल अजीज़ का हो गया, निहाल हाशमी के हो गए, वो भी इन तमाम तर मामलात के अंदर जो है वो सामने आए। और वकला के जब दलाइल मुकम्मल हो गए तो उसके बाद अटार्नी जनरल जो है फिर उसके बाद जो है वो अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाने का जब अदालत ने यह फैसला सुनाया तो वड्डे एंकर वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी जंग जियो मीडिया ग्रुप के ऊपर उनकी खुशियां जो हैं वो देखने के काबिल थीं, और वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे कि शायद इमरान खान जो है वो नाहल हो गए हैं पाकिस्तानी सियासत से और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म जो है वो साबित हो गया है। कुछ चीज़ें इसके अंदर अहम तरीन है। इमरान खान ने अदालती फैसला महफूज होने से पहले अदालत से 2 बार कम बेश बोलने की इजाज़त उन्होंने चाही। पहले उन्होंने जो है वो हामिद खान के मामून वकील के ज़रिए 2 मरतबा दरख्वास्त की, उसके बाद फिर वो ख़ुद खड़े हुए, और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं मनीर ए मलिक और जो दूसरे अदालती मामून थे उनके जो दलाइल थे, क्यों उन्होंने मुखालफत की, उसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। मुनीर मलिक ने क्या कहा, और जब मुनीर मलिक ने यह कहा कि इमरान खान पर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की वो मुखालफत करते हैं और अदालत बड़े पन का मुजाहरा करे, इमरान खान को माफ़ कर दे, तो जिस पर अतर मिल्ला ने कहा कि क्या आप यकीन करेंगे कि मातहत अदलिया के साथ आला अदलिया जैसा सलूक होगा। और अदालती मामून मुनीर मलिक का कहना था कि अदालत का वकार उसके फैसलों से पहचाना जाता है, और अदालत का जो मेयार है उसको उस तक कोई जो है वो नहीं उस पर असरअंदाज हो सकता। अल्फाज अफसोसनाक हैं लेकिन इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं है, और मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो मानूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तकरीर का कोई असर पड़ा। उन्होंने कहा जनाब 2 चीज़ों पर मामला ख़त्म होता है, एक माफ़ी पर कार्रवाई ख़त्म होती है जबकि दूसरा कंडक्ट पर, और यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इज़हार किया गया। यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान का और इमरान खान के वकला का जो कंडक्ट था वो ऐसा था कि उस पर यकीनी तौर पर यह कार्रवाई जो है वो ये ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद मखदूम अली खान जब आए तो उन्होंने भी इसी किस्म के दलाइल दिए, उन्होंने भी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को माफ़ कर दे। जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ जो है वो क्या हुआ था, उनका ट्विटर अकाउंट क्यों मुअत्तल हुआ था, तो उस पर मखदूम अली खान ने कहा कि वो मामला तौहीन अदालत का नहीं तौहीन कांग्रेस का था, और अदालती मामलात के हवाले से भी उन्होंने कई जो है वो मिसालें दी। वहाँ पर जिक्र आया कि अदालती जो है वो आलमी एग्जाम्पल्स इस हवाले से क्या जो हैं होती हैं, वो हिलरी क्लिंटन का, दीगर बाज़ मामलात का और केसेस का भी जो है वो जिक्र आया। अच्छा, इसके बाद जो है वो जहाँ तक बात की जाए उन माहिरीन की जो कि इस फैसले के बाद जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुए, तो साबिक अटार्नी जनरल शखावर ने यह कहा कि इमरान खान के लिए केस ख़तरनाक है अगर आगे चलकर वो गैर मशरूत जो है वो माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि दूसरा जवाब जो उन्होंने जमा कराया अदालत के ख्याल में उसके अंदर भी उन्होंने माजरत नहीं की, और दोनों जवाबात में इमरान खान ने यह कहा कि उन्हें अफसोस है, और अदालत के मुताबिक इमरान खान ने जवाबात में अपने मौक़िफ़ को जो है वो मौक़िफ़ का जो है वो दिफा करने की कोशिश की, और उनका कहना था कि हमें यह लग रहा था कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फ़र्द जुर्म लगेगी, और दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में भी गैर मशरूत तौर पर जो है वो माफ़ी मांगी गई थी। अच्छा, इसके बाद जनाब जो है वो अटार्नी जनरल ने भी जो अलहदा से बयान दिया टीवी चैनल्स को, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी के बयान की बजाय अपने बयान का दिफा करने की उन्होंने कोशिश की, और 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान अल्फी जमा कराया था, इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने 3 मरतबा माफ़ी मांगी, बयानात अब भी आ रहे हैं, फैसला जो है वो अदालत की स्वाबदीद के ऊपर है, और इमरान खान के ऊपर जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। और माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याजी ने कहा कि फ़र्द जुर्म का मतलब हरगिज़ नहीं कि जुर्म जो है वो साबित हो गया, फ़र्द जुर्म का मतलब यह है कि उस दिन मुलजिम का ट्रायल शुरू होगा, मुलजिम को अदालत में दिफा का मौका दिया जाता है, और तहम उनका ये कहना था कि अगर वो वकील होते इमरान खान के तो वो ये मशवरा देते कि इमरान खान जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ले। तहम कुछ कानूनी माहिरीन की जानिब से ये राय भी आ रही है कि इमरान खान के गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मतलब ये था कि इमरान खान ये तस्लीम कर लेते कि उनसे कोई जुर्म जो है वो सरजद हुआ है, अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ देते, और अदालत फिर ये कहती कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, यानी जिसका मतलब है कि वो अपना जुर्म जो है वो मानते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर नाहली की जो है वो उन्हें नाहल भी किया जा सकता था और माफ़ भी किया जा सकता था। लेकिन अब केस लड़ने की सूरत में क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए तो जिन केसेस पर सज़ाएं हुई निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को, वो मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। कुछ आइनी कानूनी माहिरीन का यह भी ख्याल है कि सो मोटो नोटिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया
क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद माजी के फैसलों की रोशनी में आज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान जब अदालत के अंदर आज पहुंचे समाअत के लिए, तो उससे पहले उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, सवालात उनसे कहीं किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बाद में आकर बात करेंगे, क्योंकि फिर कोई अगर ऐसी बात आ गई, कोई ऐसा टिकर चल गया तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। ताहम यह बात उन्होंने जरूर कही कि हुकूमत बार बार उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, और अगर हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वो जेल जाकर ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जब इमरान खान को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत से निकाला जा रहा था, उस वक्त भी इमरान खान ने यह बात की थी कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और फिर यह भी कहा जा रहा था, और उसके बाद भी इमरान खान बारहा ये बात करते रहे कि अगर उन्हें नाअहल करने की कोशिश की गई तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और आज उन्होंने ये बात की कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान के पास आखिरकार क्या मालूमात हैं और क्या चीज़ें हैं ऐसी हुकूमत के अंदर, क्या इस वक्त पक रहा है? ख्वाजा आसफ बार बार ये बात कर चुके कि केसेस की भी पूरी सीरीज आएगी। वो ये कह चुके कि तहरीक इंसाफ जो है वो जायदाद की तरफ बटेगी, और ये वाज़ा तौर पर भी ऐलान कर चुके कि इमरान खान के खिलाफ अभी बेशुमार जो बड़े केसेस हैं वो आने वाले हैं। धमकी भी एक तरह से उन्होंने दी इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के हवाले से। लेकिन जो गैर जानबदार हल्के हैं इस्लामाबाद के, वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बाखबर हल्के हैं, कि इन तमाम तर मामलात के बावजूद किसी तौर पर भी सियासी, आइनी और कानूनी तरीके से इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर पाकिस्तानी सियासत से निकाला जाना नामुमकिन है, नाअहल नहीं किया जा सकता। और अगर कोई इस किस्म का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या किसी और जानिब से भी आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला जो है वो नहीं बच सकेगा, टिक नहीं सकेगा, बल्कि वो फैसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आखिरकार मामला क्या है? बाखबर हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारे इमरान खान को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इमरान खान को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के गुज़श्ता 75 बरसों में कितना किरदार पाकिस्तानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का रहा, और ये किरदार फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। एतजाज़ हसन भी ये बात कर चुके कि इमरान खान ने अमरीका, आर्मी, अदलिया और शरीफ माफिया को बैक वक्त जो है वो ललकारा है, जिसका एक जो बड़ा रद्द-ए-अमल है वो ज़रूर आएगा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपनी तमाम तर तकारीर में अदलिया, पाकिस्तानी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट, GHQ, सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं, और जिसके बाद ये नज़र आता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।